लगातार ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स के सामने यंग मास्टर वांग ने दांत भींच लिए और क्योटिक बैटलफील्ड को स्कैन किया। उसे तुरंत समझ आ गया, उसके लगभग सारे आदमी पीछे ढकेल दिए गए हैं। उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ डेंजरसली लो हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था पॉन्स को सैक्रिफाइस करके किंग को बचाने का। उसने मुझे जहरीली नजर से घूरा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारा सर लेने। और फिर वो लोग भाग निकले। मैंने उनका पीछा तक नहीं किया। माउंटेन फॉरेस्ट अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सिर्फ कांपते हुए डिसाइपल्स और खून से भरी जमीन बची थी। तभी लिन चियान जल्दी से मेरे पास आई। इतनी टेरिफाइंग वॉर एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी यूजुअल केयरफ्री एटीट्यूड काफी हद तक गायब हो चुकी थी। बॉस, क्या हम सच में उन्हें यूं ही भागने देंगे? उसकी बात सुनते ही मेरी टांगें फाइनली जवाब दे गईं और मैं सीधा गिर पड़ा। मैं थक चुका था। हम और क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉस सुपरमैन है? पहले मुझे उस पागल बीस्ट से लड़ना पड़ा, फिर म्यूक यांग से और फाइनली यंग मास्टर वांग से। चाहे मेरे पास 9 मिस्टिकल बीस्ट का पावर हो, मेरी बॉडी इतना मैसिव एनर्जी ड्रेन हैंडल नहीं कर सकती। मेरी बात सुनते ही लिन चियान तुरंत घुटनों पर गिर गई। उसे लग रहा था उसने एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया। सबको बोलो बैटलफील्ड जल्दी क्लीन करें, मैंने ऑर्डर दिया, और हमारी यंग मिस को भी ले आओ। वो तुरंत भाग गई। फिर पूछा, बॉस उन लोगों का क्या? मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब हेवेंसविल सेक्ट को खत्म करने का वक्त आ गया है। लिन चियान मेरी आईसी टोन से क्लियरली हिल गई। सिटी में असली पावर सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस के पास थी। नंबर 1 सोल गेट, नंबर 2 हेवेंसविल सेक्ट। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस चाहे डिसेंट हो, लेकिन इन दोनों मॉन्स्टर्स के सामने बस बैकग्राउंड नॉइज थी। लेकिन अब माउंटेन एंड सी अलायंस ने इस टेरिफाइंग वॉर की फाइनल विक्ट्री जीत ली थी, और इस विक्ट्री के बाद अल्टीमेट डोमिनेशन नेचुरली हमारे पास आने वाली थी। लिन चियान ने अपनी वरीज साइड में रखी और तुरंत मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने चली गईं। हेवेंसविल सेक्ट के कुछ एग्जॉस्टेड मेंबर्स अब भी फाइनल रेजिस्टेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी जाओ नेंग वापस आया, और वो अकेला नहीं था। वो एक जायंट परसाक लायन को लीड कर रहा था। ये टेरिफाइंग डिमोनिक बीस्ट स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की असली पावर रखता था। उसकी अपीयरेंस ने हेवेंसविल सेक्ट के लोगों को पूरी तरह डिस्पेयर में डाल दिया। भाई, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? मैंने पूछा। जाओ नेंग ऑकवर्डली हंसा। मैं क्या करता, इस चीज को खींचकर लाने में ही जान निकल गई। सच बोलूं तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम और अंकल म्यू इसकी एनर्जी पहले वेस्ट ना कर देते तो मैं इस लायन को अकेला कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। ये चीज प्लेग की तरह डेंजरस है। मैंने सीरियस टोन में कहा, तुम्हें इसके साथ बॉन्ड एस्टैब्लिश करना होगा। अगर तुम इसे शंघाई अलायंस में ले आए और ये एक्सीडेंटली हमारे ही लोगों को हर्ट कर दे तो डिजास्टर हो जाएगा। बॉन्ड एस्टैब्लिश? जाओ नेंग कंप्लीटली कंफ्यूज लग रहा था। मैंने समझाया, तुमने इसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना? उस कनेक्शन के थ्रू अपना हाथ इसके सर पर रखो, अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी में भेजो, फिर तुम उसकी कॉन्शियसनेस फील कर पाओगे। जब तुम दोनों सिंक्रोनाइज हो जाओगे तब तुम टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी कर सकते हो। जाओनंग मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रह गया। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मैं हल्का सा हंसा। सबके लिए पहली बार होता है। सच कहूं तो मुझे ये सब पहले ही जाओनंग को बता देना चाहिए था। उसके बाद ज्यादा कहने लायक कुछ बचा नहीं था। शंघाई अलायंस के लोग बैटलफील्ड क्लीन करने में लग गए। डेड बॉडीज हटाई जा रही थीं। वुंडेड ब्रदर्स और सिस्टर्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लेकिन जिस इंसान का मैंने पर्सनली इलाज किया वो सिर्फ म्यू वैन थी और कोई नहीं। लेकिन इस पूरी इंसिडेंट का इम्पैक्ट बैटलफील्ड से भी ज्यादा गहरा था। जब हम खूनी वॉर में बिजी थे, म्यू किंग यांग क्वाइटली हेवेंसविल सेक्ट वापस चला गया था, और वहां पहुंचते ही उसने पूरे सेक्ट को माउंटेन एंड सी अलायंस के खिलाफ वॉर में खींचने का अनाउंसमेंट कर दिया। रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम सोच रहे हो। म्यू किंग यांग के कुछ एक्सट्रीम लॉयल फॉलोअर्स को छोड़कर लगभग कोई भी उसके साथ नहीं गया। आखिर जब किसी की रूट्स एक जगह जम चुकी हों तो कौन अपना घर छोड़कर भागना चाहेगा? एंड में म्यू किंग यांग अपने छोटे इनर सर्कल को लेकर निकल गया और पीछे छोड़ गया एक शैटर्ड टेरिफाइड सेक्ट। और दूसरी तरफ चंतियन सेक्ट ने गलत जगह अपनी नाक घुसा दी थी। उनकी ट्रेडिशनल को स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट पूरी तरह इरेज हो गई। कभी पावरफुल माना जाने वाला चंतियन सेक्ट हवा में बिखरते धुएं की तरह गायब होने लगा। और उसी पल एस सिटी के सभी स्पिरिट अवेकनर्स, बड़े और छोटे, एक टेरिफाइंग सच समझ गए। एस सिटी का पूरा बैलेंस ऑफ पावर उलट चुका था। अगले कुछ दिनों में शंघाई अलायंस पूरे शहर का सबसे हॉट टॉपिक बन गया। हर दिन काउंटलेस लोग हमारे अलायंस में ज्वाइन होने के लिए भीख मांगने आ रहे थे। लेकिन इस वक्त मेरे पास ये सब हैंडल करने की एनर्जी ही नहीं थी। मैं अभी भी उस मैसिव बीस्ट हंट के आफ्टरमैथ को संभालने में लगा हुआ था। म्यू चियांग के जाते ही एक सीक्रेट लेटर क्वाइटली शंघाई अलायंस हेडक्वार्टर्स पहुंचाया गया।
शीतियान, जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे तुम्हारा अंकल अपने लोगों को लेकर एस सिटी छोड़ चुका होगा। अब से एस सिटी पूरी तरह तुम्हारे शंघाई अलायंस की है। मुझे उम्मीद है तुम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लोगे। वान वान को असली सच का बिल्कुल आइडिया नहीं है। प्लीज मेरी तरफ से उसका ख्याल रखना। जो सोल सबड्यूइंग सेक्ट मेंबर्स मैंने एस सिटी में छोड़े हैं उन्हें मेरी तरफ से फेयरवेल गिफ्ट समझना। जब तुम प्रोविंशियल कैपिटल तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का डिसाइड करोगे तब हम दोनों दोबारा मिलकर बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे। इस बार वैंग फैमिली में घुसने की जो प्राइस मैंने पे की है वो बहुत ज्यादा थी। काफी टाइम तक शायद मैं तुमसे कांटेक्ट भी ना कर पाऊं। अपना ख्याल रखना। लेटर को देखते ही मेरा दिमाग तुरंत म्यू वान की तरफ चला गया जो रो रो कर टूट चुकी थी। उसे सच छुपाना बहुत क्रूअल था लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं थी। वैंग फैमिली को बेवकूफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, एब्सोल्यूट सीक्रेसी। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया। मैं म्यू वान को शुरू से एंड तक पूरा सच बता दूंगा। जब उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज भी आंसुओं से भर गई थी। उसके पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही थी। मेरा दिल दुख गया। मैंने उसे धीरे से कंसोल किया। सीनियर, तुमने सब कुछ नहीं खोया। ये सुनते ही म्यू वान खुद को रोक नहीं पाई। आंसू सीधा उसके चेहरे पर बहने लगे। उसके अपने बाप ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। कैसे कोई कह सकता था कि उसने सब कुछ नहीं खोया। उसे इतना रोता देख मैं पूरी तरह पैनिक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने तुरंत म्यू की आंख का लेटर निकाला और उसके हाथ में दे दिया। हैंड राइटिंग देखते ही उसने तुरंत पहचान लिया। ये उसके फादर की राइटिंग थी। सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैं उसे इतना टूटता हुआ देख नहीं पाया। म्यू की आंख जब उसने मेरे पास आया था तब उसने क्लियर बता दिया था कि प्रोविंशियल कैपिटल की वैंग फैमिली ली जिमिंग को रिवेंज लेने में हेल्प करने वाली है। ली फैमिली की फाउंडेशन सैक्रिफाइस होना हमारे ओरिजिनल प्लान को अफेक्ट नहीं करता था लेकिन तुम्हारे फादर, वो असली रूथलेस मास्टरमाइंड है। जैसे ही उन्हें बिगर प्राइस दिखा ली फैमिली उनके लिए वर्थलेस हो गई। ये सब सिर्फ एक पेनफुल एक्ट था। ली जिमिंग एक्सप्लेनेशन लेने गया था लेकिन सच ये है कि चाहे म्यू कियांग कुछ भी करता ली जिमिंग कभी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वो बस एक्टिंग कर रहा था और स्कीम को उल्टा उसके अगेंस्ट यूज करने वाला था। हमारा ओरिजिनल प्लान सिंपल था। जैसे ही ली जीमिंग सामने आता शंघाई अलायंस और जेनहुन सेक्ट मिलकर उसे रॉ पावर से क्रश कर देते और पूरी ली फैमिली को निगल जाते। लेकिन वांग फैमिली के इंटरफेयर करते ही म्यू किंगयांग ने प्लान इंस्टेंटली चेंज कर दिया। उसने प्रपोज किया कि पूरा एस सिटी मुझे दे दिया जाए और वो खुद जेनहुन सेक्ट के कोर मेंबर्स को लेकर वांग फैमिली के टेरिटरी में मर्ज हो जाए। इस पॉइंट तक म्यू वान के आंसू पूरी तरह सूखे भी नहीं थे लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा शौक से भर चुका था। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वांग फैमिली डेफिनेटली जेनहुन सेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी? मैं रिलैक्स्ड स्माइल के साथ बोला, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन तुम्हारे फादर को पूरा यकीन है। वैसे भी ये सब एक गैम्बल ही है। मैं सिर्फ इसलिए अग्री हुआ क्योंकि रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था, वरना इतना पॉइंटलेस काम में क्यों करता। धीरे धीरे म्यू वान काम होने लगी। फिर तो तुम्हें मुझे ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। जितने ज्यादा लोग सीक्रेट जानेंगे लीक होने का चांस उतना ज्यादा होगा। मैं जल्दी से बोला, मैं बस तुम्हें इतना अपसेट नहीं देख पा रहा था। एटमॉस्फेयर अचानक थोड़ा इंटीमेट हो गया। म्यू वान के दिल में एक ही थॉट चल रहा था, शीतियान मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है तो फॉरेस्ट में अपने फादर के सामने उसके साइड खड़े होना बिल्कुल सही डिसीजन था। उसने सही इंसान चूज किया। कुछ मिनट चुपचाप बीत गए। मैंने सोचा अब मुझे सिटी जाना चाहिए। म्यू वान को अभी रेस्ट की जरूरत थी लेकिन तभी उसने अचानक क्वीनी पवेलियन का नाम लिया। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है चिंगी पवेलियन को कैसे हैंडल करोगे? फॉरेस्ट में तुम बार बार कह रहे थे कि जो मास्क पीपल आए थे वो चिंगी पवेलियन के सपोर्ट में थे। वैंग फैमिली इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन इग्नोर नहीं करेगी और जब असली चिंगी पवेलियन को पता चलेगा कि तुमने उनका नाम यूज किया तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। मुझे मानना पड़ा, म्यू चिंगियांग की बेटी सिर्फ प्रिटी फेस नहीं थी। इतनी इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद भी उसने इंस्टेंटली इतना इंपॉर्टेंट डिटेल पकड़ लिया। जैसे ही बात बिजनेस पर आई मैं तुरंत अपने नॉर्मल मोड में आ गया। मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। चिंगी पवेलियन का मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैंग फैमिली अभी उन्हें टच नहीं कर सकती और वो इस एक्सक्यूज से हमें ट्रेस करने की भी हिम्मत नहीं करेगी। इवन अगर चिंगी पवेलियन के लोग शंघाई अलायंस तक आ भी गए, मेरे पास उन्हें हैंडल करने का तरीका है। चिंगी पवेलियन को मैं अंदर से जानता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में मेरी अज्योर पवेलियन के मास्टर से मुलाकात हुई थी। कह सकते हो हम एज गैप के बावजूद काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सच कहूँ तो मेरी प्रीवियस लाइफ की कुछ लकी चीज़ों में से एक वही थी। जैसे ही मैंने अज्योर पवेलियन का नाम लिया मैंने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया, इस लाइफ में भी मैं अपने उस ओल्ड फ्रेंड के साथ बड़ा हंगामा ज़रूर मचाऊंगा। पिछली लाइफ में मैं बहुत वीक था, बस उसके साथ ड्रिंक करके बातें कर सकता था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। म्यू वान को मुझ पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए उसने टॉपिक को और पुश नहीं किया। तो सोल वॉर्ड सेक्ट के ब्रदर्स का क्या करोगे?
वो सेक्ट हमेशा से म्यू फैमिली की फाउंडेशन रहा है, चाहे अंकल म्यू ने खुद उसे तुम्हें हैंडओवर किया हो। मैं इतनी ग्रीडी नहीं हो सकती कि सब कुछ ले लूं। ये सुनकर म्यू वान सॉफ्टली मुस्कुरा दी। हम दोनों के बीच बिना वर्ड्स के एक अंडरस्टैंडिंग पास हुई, लेकिन उसी वक्त झाओ नंग धड़ाम से अंदर आ गया और पूरा मूवमेंट बर्बाद कर दिया। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रोविंशियल कैपिटल से कोई आया है। फिर ऑकवर्डली बोला, अगर तुम लोग और बात करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो। मैं उसे ब्लैंक स्टेयर से देखता रह गया। दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, क्या इंटरप्ट करने का इससे वर्स्ट टाइमिंग हो सकता था? प्रोविंशियल कैपिटल से कोई तो फ्रेंडली विजिट के लिए तो डेफिनेटली नहीं आया होगा। मुझे उनके पास ले चलो। शांघाई अलायंस के रिसेप्शन हॉल में एक बुढ़ा आदमी गेस्ट सीट पर बैठा था। उसकी आंखें शार्प थीं और प्रेजेंस बहुत इंटिमिडेटिंग। उसके पीछे 2 फियर्स ब्लैक क्लोथ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। झाओनंग पहले अंदर गया। ओल्ड मैन, हमारे अलायंस चीफ आ गए। मैं स्वैगर के साथ हॉल में घुसा और सीधा हेड सीट पर बैठ गया। मेरे शांघाई अलायंस में आने का रीजन? बुढ़ा आदमी हल्की सी स्कॉफ करता हुआ बोला। क्लियरली उसने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। चाहे मैं अब एस सिटी का एब्सोल्यूट बॉस क्यों ना हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वैंग वाई हूं। तुम वही ब्रैट हो जिसने हमारे यंग मास्टर को हर्ट किया। उसका एरोगेंट टोन सुनकर मुझे इरिटेशन हुई। वैंग वाई, क्या ये थ्रेट है? लेकिन वैंग वाई एक चालाक ओल्ड फॉक्स था। मेरे मॉकिंग टोन के बाद भी उसके एक्सप्रेशन में जरा सा चेंज नहीं आया। जो चाहो समझ लो, मुझे तुमसे बकवास करने में इंटरेस्ट नहीं। मैं वैंग फैमिली की तरफ से तुम्हें अकाउंटेबल होल्ड करने आया हूं। मैं जोर से हंस पड़ा। वाह, क्या एरोगेंस है। तुम्हारी वैंग फैमिली पहले खुद एस सिटी के मेस में घुसी और अब मुझसे जवाब मांगने आ गई। मैं भी सुनना चाहता हूं, तुम्हारी प्रेशियस वैंग फैमिली की कंडीशंस क्या है? वैंग वे धीरे धीरे बोला, 3 दिन बाद तुम वैंग फैमिली एस्टेट पर आओगे, हर कदम पर काउटाउ करते हुए, मेन गेट से लेकर हमारे ओल्ड मास्टर के पैरों तक। अगर तुम ओबीडियंट रहे तो शायद हमारे ओल्ड मास्टर तुम्हारी जान बख्श दें। और हाँ, तुम अपने इस छोटे शांघाई अलायंस को भूल जाओ। अब से ये वैंग फैमिली के कंट्रोल में होगा। हमारे लोग आकर इसे टेक ओवर करेंगे। ये सुनते ही जाओ नेंग जोर से हंस पड़ा। उसने ओल्ड मैन को साइड आई दिया। तुम यहां मरने आए हो क्या? कॉमेडियन हो? क्योंकि वाइब तो फुल वही आ रही है। हर स्टेप पर काउटाओ, शांघाई अलायंस टेक ओवर। ऐसे बोल रहे हो जैसे वैंग फैमिली का नाम सुनते ही हम सीधा मर जाएंगे। दूसरी तरफ मैं कैजुअली चाय उठाकर सिप लेने लगा। ओल्ड मैन, मेरे डोर से अंदर आने वाला हर आदमी गेस्ट होता है। मेरा शांघाई अलायंस नया जरूर है, लेकिन हमारे रूल्स हैं। आज मैं तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन अभी इसी वक्त उठकर इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ और रगड़ते हुए कैपिटल वापस चले जाओ। अगर एस सिटी में 1 सेकंड भी और रुकने की हिम्मत की तो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि तुम जिंदा बाहर ना निकल पाओ।